अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज एंड विजडम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ काइनेमेटिक्स, और इसका हम लोग स्टडी कर रहे थे टॉपिक 2.4 दैट इज़ टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, यानी कि वो वाली तमाम टर्म्स जो मोशन के साथ स्टडी की जा सकती हैं, जिनकी वजह से मोशन कॉज हो सकती है, उन सब को जो है वो हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ पोजीशन, देन हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आज जिन दो टर्म्स को हम लोगों ने डिस्कस करना है, उनमें एक हमारे पास स्पीड है एंड सेकंड में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। तो सबसे पहले स्पीड। अब स्पीड क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि डिस्टेंस क्या होता है, यानी कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो उस पाथ की जो लंबाई होगी दैट इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस, वो उसका क्या होगा, फासला होगा। अच्छा, अब जो है वो डिस्टेंस कवर तो हो रहा है। अब डिस्टेंस कवर किसी ख़ास वक्त में हो रहा होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बॉडी एक जैसे दूसरी जगह मूव कर रही है तो वो टाइम के बगैर मूव कर रही हो, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग इवन के जो है वो कुछ भी काम करते हैं, इवन के हम जो है वो सांस भी लेते हैं, तो वो भी हमारा कुछ ना कुछ नैनो माइक्रो बहुत स्मॉल सेकंड्स में भी हम लोग, यानी कि टाइम हमारा साथ जो है क्या होता है, चल रहा होता है। तो हम लोग कभी भी टाइम की कैद से तो आज़ाद नहीं हो सकते। तो वो डिस्टेंस जो हम लोग किसी भी यूनिट टाइम के अंदर कवर करते हैं, कोई भी बॉडी कवर करती है, वो उसकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। यानी कि इसकी मिसाल आप लोग ये भी देख सकते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़, कोई कार ट्रैवल कर रही है तो हम लोग ये कहते हैं कि ये कार इतनी रफ्तार से चल रही है। तो वो रफ्तार उसकी हम लोग किस तरह देखते हैं कि वो जितना डिस्टेंस कवर कर रही है और जितना टाइम ले रही है वो उस डिस्टेंस को कवर करने में, दैट इज़ कॉल्ड द स्पीड। तो इसका फार्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस का फार्मूला निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और डिस्टेंस का हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पीड हमारे पास v है और टाइम हमारे पास जो है वो t है। अब डिस्टेंस हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर है, तो हमारे पास स्पीड भी क्या होगी, स्केलर ही क्वांटिटी होगी। क्योंकि इसमें हमें जो है वो डायरेक्शन बताने की ज़रूरत ही पेश नहीं आ रही कि हम किस डायरेक्शन में बॉडी को मूव करवा रहे हैं। हम जस्ट ये देख रहे हैं कि बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है किसी ख़ास टाइम के अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड द स्पीड। तो स्पीड हमारे पास कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारे पास किस तरह आती है, हमें पता है कि हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर। डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड्स में। तो ये हमारे पास अगर हम लोग इसको फार्मूला में पुट करें तो हमारे पास डिस्टेंस की जगह पे मीटर आ जाएगा, m/t। तो जो भी चीज़ नीचे डिवीजन में हो तो अगर उसकी नीचे पावर +1 हो तो ऊपर जाके वो पावर -1 में चेंज हो जाती है। तो हम लोग इस वजह से इसको लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। सेकंड हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, सेम इसी तरह जिस तरह स्पीड था उसी तरह वही मतलब है वेलोसिटी का भी। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, फ़र्क आ रहा है हमारे पास क्वांटिटी का। उसमें हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी कौन सी, डिस्टेंस। इसमें हमारे पास कौन सी क्वांटिटी यूज़ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट यूज़ हो रही है, जो कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि वेलोसिटी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास वही, उसमें डिस्टेंस बाय टाइम था, इसमें हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से बोल्ड डी से डिनोट करते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी को जो है वो हम लोग बड़ा v यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पीड के लिए भी होता तो v ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस करने के लिए एक को वो v जो है वो हम लोग सिंपल यूज़ करते हैं, और ये जो वेलोसिटी का v है ये हम लोग बोल्ड यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो v इक्वल टू d/t। तो यहाँ से हम लोग जो डिस्टेंस का फार्मूला निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का, वो किसके बराबर होगा, v मल्टीप्लाई t के। अब जो है वो वही बात के डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से हमारे पास वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसकी ऐसा यूनिट भी हमारे पास क्या होगी, मीटर पर सेकंड। सेम उसी तरह जिस तरह स्पीड की थी कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर में, और टाइम को हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेकंड में। तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ओके, अब ये तो हमारे पास दो टर्म्स थी कि जो वो स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। इसके बाद जो है वो हम लोग ये देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। अच्छा, अब कोई भी बॉडी
डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसकी क्या होगी, कोई ना कोई स्पीड भी होगी, क्योंकि वो यूनिट टाइम में जब डिस्टेंस कवर करती है तो वो क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। अच्छा, अब जो है वो फ़र्ज़ करें अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, स्पीड का और यानी कि हम जो है वो डिस्टेंस का और स्पीड का अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, सॉरी डिस्टेंस का और टाइम का। अब जितना टाइम लग रहा है उसे डिस्टेंस को कवर करने में, फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास पहले बॉडी 2 सेकंड्स, मतलब ये कि पहले बॉडी जब टाइम ज़ीरो था तो उसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया था, उसका डिस्टेंस भी क्या था, ज़ीरो था। फिर आफ्टर 2 सेकंड्स बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया और आफ्टर 2 सेकंड्स हमने देखा कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है। उसके बाद 2 के बाद हम लोगों ने मज़ीद 2 मिनट बाद दोबारा चेक किया, मतलब 4 सेकंड्स पे चेक किया, तो अब जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया था वो उसने कितना किया, पहले 5 था तो अब 10 हो गया। उसके बाद फिर अगर हम लोग थोड़े टाइम के बाद मज़ीद चेक करते हैं, लाइक पहले हम लोगों ने 2 पे चेक किया, 4 पे चेक किया, अब अगर हम लोग 6 सेकंड्स पे चेक कर रहे हैं तो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, पहले 5 था, 10 और फिर 15। अब देखिए इन दोनों क्वांटिटीज़ में इक्वली चेंज आ रहा है, ये नहीं है कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। जिस तरह टाइम बढ़ रहा है उसी तरह से हमारे पास क्या है, बॉडी डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा कवर कर रही है। तो जहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें बिल्कुल यूनिफॉर्म आ जाती हैं, बिल्कुल इक्वल आ जाती हैं, तो हम उस चीज़ को कहते हैं कि ये इसकी क्या है, यूनिफॉर्म है। और यही तो हमारे पास इन दोनों की तो रेशो हमारे पास स्पीड कहलाती है ना। तो जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, चाहे वो टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल हो, लाइक मैंने तो अब मैंने टाइम लिया ना 0 to 2, 2 to 4, तो हम लोग इसको बहुत छोटे सेकंड्स में भी कर सकते हैं, 0, 1, ठीक है, 1, 2, या फिर इससे भी बहुत कम है। तो जितना भी शॉर्ट टाइम इंटरवल हो, तो कोई भी बॉडी जब इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो उसकी क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। सेम इन्हीं टर्म्स में यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी क्या है, कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, चाहे वो टाइम इंटरवल बहुत ही शॉर्ट हो, तो वो उस बॉडी की क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। मज़ीद अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपके हर जो है वो कमेंट का रिप्लाई करूँ। शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।